Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. तो जी अभी हम ये फैस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने खड़े हैं और बाहर निकलने लगे हैं डिपार्चर पे। तो ये लेकिन लोगों का हजूम चेक करें, लोग ही लोग हैं। आई थिंक सो यहाँ पे ना जद्दा की फ़्लाइट लैंड हुई है और काफ़ी ज़्यादा मुसलमान जो थे एहराम पहन के उतरे हैं। तो ये सब लोग आई थिंक सो उनका इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। أنا من المغرب ساكن هنا في فاس. فاس زوين فيها ميت شهر. मुल्क मोरक्को में आके फैस सिटी के अंदर बैठ के, बिल्कुल पीछे मेरी मस्जिद है जहाँ पे जुम्मे की अभी अजान का टाइम हो गया है। अभी अजान देने लगे हैं, इमाम साहब जो है खुतबा पढ़ रहे हैं अरबिक ज़बान में, और मैं बैठा हूँ फैस सिटी का बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे। मेरे सामने जो है वो माल्टों की दुकान है जहाँ से भी फ्रेश जूस पिया और वॉक करने निकलने लगे हैं। घूमेंगे, शहर को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। बिल्लियाँ काफ़ी ज़्यादा तादाद में रोड्स के ऊपर नज़र आ रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बिल्लियाँ। मोरक्कन की मॉडर्न टेंशन का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करके बताता हूँ कैसा लगा। मोरक्को आने के लिए अगर आप यूरोप के किसी कंट्री में रहते हैं और आपके पास यूरोप रेजिडेंस है, अगर आप स्टूडेंट हैं या फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के ऊपर हैं, अगर आपने इधर मोरक्को विज़िट करना है तो उसके लिए आपको ई वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ई वीज़े के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करें या डेट्स वगैरह सेलेक्ट करें तो बड़े ध्यान से उसको सेलेक्ट करें, ठीक है। और मोरक्को मैंने ये चीज़ भी ऑब्ज़र्व की थी लास्ट नाइट जब इमिग्रेशन हो रही थी। फ़िज़िकल ई वीज़ा लाजमी होना चाहिए आपके पास, उसके पास कि आप प्रिंट कॉपीज़ करवा लें तो वो आपके पास इमिग्रेशन के ऊपर वो लाजमी आपसे लेते हैं, और वो मल्टीपल कॉपीज़ आपके पास होंगी तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने मेरे से मेरा ई वीज़ा ले लिया जो मेरे पास एक प्रिंट फॉर्म में डॉक्यूमेंट था। अब मेरे पास एक्स्ट्रा कॉपीज़ भी हैं जो मुझे लगता है अगर हम किसी और जगह पे जाते हैं वहाँ पे हमसे ली जाएंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना सिस्टम मैनुअल है, फ़ोन के ऊपर ई वीज़ा दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आया हूँ फैज़ की सबसे ज़्यादा पुरानी टैनरी में, और यहाँ पे हर चीज़ लेदर की बनी हुई है। शूज़, वॉलेट, बेल्ट्स, जैकेट्स, बैग्स, और ज़मीन पे रखने के लिए जो छोटे छोटे टेबल्स होते हैं वो भी बने हुए हैं इसके लेदर के। तो ये बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, और बड़ी छोटी छोटी गलियाँ हैं
और देख सकते हैं आप यहाँ पे हर तरह की लेदर की प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, मोरक्कन डिज़ाइंस हैं और कलरफुल हैं, बहुत प्यारे हैं। गर्मी अच्छी खासी है, 27 डिग्री सेल्सियस हो गया है। पानी पी पी के अपने आप को नॉर्मलाइज कर रहा हूँ, बट फिर भी फील हो रहा है गर्मी आ रही है। जुमे का दिन यहाँ पे हॉलीडे होता है, तो ये जो सिटी की कुछ दुकानें हैं जो बड़ी फेमस हैं ये बंद हैं इसलिए। तो ये हमारे साथ मोहम्मद भाई हैं, ये यहाँ के लोकल हैं, मोरक्कन सिटीज़न हैं, तो ये हमें विज़िट करवा रहे हैं। 9,450 street, 320 malls, and 4 areas: Jewish area, handicraft area, community area, and Caribbean area. This is what we call the traditional loom. In Morocco, we have two kind of looms. We have vertical for ladies making carpets and horizontal for men making fabric. Fabric using for bed cover, tablecloths, curtains, also to do Moroccan dress like jalaba, kaftan, scarf. The tram here 100% cotton. To cross the tram, to open it. When the tram is open, you shoot shuttle. Shuttle has bobbin of thread with the color here like you do. Right, left, and this is like a heddle to tight. It's a three movement. Press the pedal, shoot shuttle, and tie the thread. तो हम जो हैं वो फैस सिटी के अंदर एक बड़ी अच्छी जगह पे आए हैं। यहाँ पे हर तरह का मटेरियल अवेलेबल है, कपड़ों के लिहाज से, लेडीज़ के लिए और मैन दोनों के लिए। यहाँ पे ये वाले कैप्स भी हैं जिस पे आप, शॉप बहुत बड़ी है और ये काफ़ी तंग गलियों में है। यहाँ पे बहुत कम लोगों को जो है ना, ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते। इस जगह का भी हमें जो है ना वो लोकल जो एक पर्सन है उसका नाम मोहम्मद है, उसने हमें गाइड किया, वो बड़ा अच्छा इंसान है, तो वो हमें यहाँ पे लेके आया। तो अभी तक तो उसने पैसे चार्ज नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है टूर एंड पे वो थोड़ी सी डिमांड करेगा, तो देखते हैं उसको कितने हम खुश करते हैं। सर जो मोहम्मद भाई थे, मुझे पता था कि वो स्टार्ट में तो कह रहे हैं नहीं नहीं फ्री है टूर सब कुछ है, लेकिन उसने एंड पे जो कहता हमें जो है आपने खुश करना है और ये वो मेक अस हैप्पी और दिस एंड दैट, तो मुझे पता था कि वैसे ही करेंगे। तो जितने उसने मुझसे डिमांड किया उससे मैंने हाफ़ दिए, लेकिन ये अच्छा था कि उन्होंने अपना टाइम दिया मुझे और उन्होंने घुमाया हर जगह, ऐसी जगह पे लेके गए जहाँ पे लोकली जो टूरिस्ट गाइड है वो नहीं आते, लेकिन वो थोड़े यंग बच्चे थे, तो मैंने कहा थोड़े से यंग ब्लड हैं तो मुझे सही जगहों पे लेके जाएंगे। तो गाइड बड़ा अच्छा किया, बड़ी बड़ी ऐसी जगहों पे लेके गए जो मुझे पता था कि अगर मैं अकेला आता विदाउट गूगल विदाउट मैप्स में वहाँ पे नहीं जा सकता था, तो उन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया। लेकिन एंड में जाके मुझे पता था कि यार थोड़ी सी ये ट्रेन होंगे, मांगेंगे पैसे, तो मैंने उनको जो है वो 100 दिरहम्स ईच पे दे के उनको खुश कर दिया। तो अभी आगे चल के एक्सप्लोर करते हैं कि हमें मोरक्को और कैसे कैसे सरप्राइज़ करता है। Abdullah Cham. Abdullah is selling Moroccan dresses. You can see there are so many different colors and he is offering the best price. Instead of purchasing for 900 or 1000 dirhams, you can purchase the same thing here 100 dirhams or 200 dirhams, very less prices. So highly recommend this brand. शहर में चलने के बाद गलियां इधर उधर मेज़ की तरह आगे पीछे, और ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि आप टूरिस्ट हो तो फिर वो गाइड करने लग जाते हैं, आपको रास्ते बताने लग जाते हैं, और फिर जब आप, मुझे तो फील हो रहा होता है कि रास्ते बता रहे हैं और एट दी एंड जो है वो पैसे मांगेंगे, कहेंगे इतने पैसे दे दो उतने पैसे दे दो हमें खुश कर दो ये वो। तो कुछ लोग ज़िद पकड़ लेते हैं, कुछ लोग जो है वो नहीं लेते पैसे, तो मिक्स ही फीलिंग है। गूगल मैप काम नहीं कर रहे, स्ट्रीट्स काफ़ी डिफ़िकल्ट है नेविगेट करने के लिए, लेकिन फिर भी रास्ता बना के चल रहे हैं। तो निगोशिएशन इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ परचेज़ करने लगे उसको यूरो में कन्वर्ट करके देखें यूरोज़ में कितने बन रहे हैं और निगोशिएट करें। मेरे हिसाब से जितनी भी प्राइस वो कोट करें उसका 40% आप उसने कोट करें, ताकि अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल 100 दिरहम्स की कोई चीज़ कहते हैं तो आप 40 दिरहम से स्टार्ट हों और बीच में कहीं पे 50 पे या 60 पे उसको प्राइस को लॉक करके परचेज़ कर लें। तो हर जगह प्राइसेस ऐसे ही हैं, लोग बहुत ज़्यादा ना जो बेच रहे हैं चीज़ें उनकी कोशिश यही है कि महंगी से महंगी चीज़ बेचें,
लोकल लोगों के लिए प्राइसेस अलग हैं और जो टूरिस्ट हैं और जो आम लोग हैं जिनको नहीं पता चीज़ों का उनके लिए प्राइसेस अलग हैं। जहाँ पे जितना बंदा फंसता है वहाँ पे उसको फंसाने की कोशिश करते हैं। हमें मिले हैं पाकिस्तान से एक भाई अबू बकर भाई। अबू बकर कैसे हो भाईजान? ठीक है। मैं ठीक ठाक भाई, आप कैसे हो? फ्रॉम पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान। लाहौर, कराची, बड़ा शहर कराची और लाहौर। कराची बड़ा, लाहौर बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा। इमरान खान पसंद? इमरान खान बहुत पसंद, बहुत अच्छा आदमी। बहुत अच्छा आदमी है। नरेंद्र मोदी बहुत गंदा आदमी है, बहुत गंदा, बंदर बंदर, बंदर आदमी, कुत्ते के बच्चे, कुत्ते के बच्चे, हरामी बिल्ला। हरामी बिल्ला, अबू कंजर। बकर इंशाल्लाह पाकिस्तान प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान, इंशाल्लाह, लाइक इंशाल्लाह, इमरान अबू खान। बकर, like अबू इमरान बकर खान। शपथ लेता हूँ कि अपने देश और देश को संविधान के लिए रूप से निष्ठावान होते हुए मुख्यमंत्री दायित्व को निभाऊंगा। क्या बात है, किया आपको शहर में मदद की जरूरत है। बिल्कुल। मरहबा, अल्लाह मरहबा, हाफिज, शुक्रिया खुशामदीद, brother। खुशामदीद शुक्रिया brother। ब्रदर। आप जब भी आए यहाँ पे, अगर आपने ठंडे जूस का पीना हो, शरबत, तो ये भाई है यहाँ पे अबू बकर, बड़ा अच्छा सर्व करते हैं, तो बड़ा अच्छा फील हुआ। तो हमने मोरक्को में आके मोरक्कन जलाबा जो है वो पहन लिया और अभी हम खड़े हुए हैं साद अल जलूद में, जो कि बिल्कुल सिटी सेंटर के बिल्कुल मिड में एक ऐसा मैदान है जहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों की तफरीह के लिए काफ़ी ज़्यादा गेम्स हो रही हैं। कुछ सेक्शंस बनाए हुए हैं, वहाँ पे लोग जो हैं वो मोरक्कन डांस कर रहे हैं मोरक्कन म्यूज़िक के साथ। कुछ लोग जो हैं वो आए हैं, साथ में मोरक्कन फ्लैग जो है वो लहरा रहे हैं। ऊपर आप आसमान में परिंदे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा परिंदे हैं और डॉग्स भी, स्ट्रे डॉग्स भी हैं वॉन्डर अराउंड, और कैट्स भी आपको मिलेंगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़्म में जो है वो लोग अपनी अपनी गेम्स को एंजॉय कर रहे हैं। डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट गेम्स हैं और मैं भी आया हूँ, आए एक्सप्लोर करें मेरे साथ। ये मैदान जो है ये काफ़ी बड़ा मैदान है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा। जिस डायरेक्शन में भी आप देखेंगे आपको लोग नज़र आएंगे। और ये जो है वो सिटी की वॉल है और ये काफ़ी लंबी दीवार है, काफ़ी पुरानी दीवार है और इसकी चारों तरफ से एंट्रेंस है। और ये बिल्कुल मिड में एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट लोकल लोग आते हैं तफरीह करने के लिए। म्यूज़िक हो रहा है यहाँ पे, गेम्स हो रही हैं, कुछ लोग अपने फ़न का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पे डॉग हॉर्सेस जो है वो राइड्स प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, डॉग्स बैठे हुए अपना इंजॉय कर रहे हैं। मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हो गया है, पहले सुबह 27 डिग्री टेम्परेचर था और अब शाम के टाइम तकरीबन 6:30 हो रहे हैं और सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और एक जगह पे हमें पुलिस भी नज़र आ रही है। और अब जो है वो टेम्परेचर ठंडा होके ऑलमोस्ट जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे 19 डिग्री सेल्सियस पे आ गया।
अब जो है मैं आ गया हूँ कैसाब्लांका के लंडा बाज़ार में। लंडा बाज़ार तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये मार्केट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं शॉपिंग करने, और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, हर जगह आदमी आदमी है। तो अब मैं आया हूँ, देखता हूँ यहाँ पे हमें ऐसी कौन सी चीज़ें मिलती हैं जो जनरली हमें दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में नज़र नहीं आती। तो आए एक्सप्लोर करते हैं। और ये जो जगह है ये बाब देकाकिन से टुवर्ड्स जब आप आते हैं मेन मार्केट के अंदर, तो ये कैसल की ये साथ साथ दीवार है, सिटी वॉल। और देखिए बच्चों का शोर चेक करने मेरे पीछे। भाई की अभी सारी दुकान जो है वो बिक गई है, सारा सामान बिक गया। अभी भाई शॉप कर अपनी जो सारी पैकिंग कर रहा है और टेबल जो है वो समेट रहा है। स्ट्रीट में बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, आहिस्ता सा शॉप्स बंद हो रही हैं। कुछ यहाँ पे ज्वेलरी की दुकानें हैं, कुछ यहाँ पे जलाबा हैं, और फीमेल के लिए भी जलाबा यहाँ पे अवेलेबल है। और बहुत यहाँ पे जो है वो डिफरेंट दुकानें हैं। मैं मोरक्कन शॉप पे आया हूँ, मुझे इंग्लिश आती है थोड़ी थोड़ी, और भाई को इंग्लिश भी नहीं आती। और अब हम कम्युनिकेशन गैप को जो है वो दूर करते हुए कुछ परचेज़ करते हैं यहाँ से। Brother, you have different color? Color. एक एक छोटा छोटा कीवर्ड देना अपने। साइज़ का आपने इसको बताना है, साइज़, कलर। इसको बिल्कुल थोड़ी सी आती है इंग्लिश। You have this color, this color, this size. Brother, how much? How much? Dirham. 100. Brother, what is this? Dirham. Dirhams. Dirham. 100. Brother. 150. Ana Al-Pakistan. مرحبا. Marhaba, brother. Reduce the price. Price? Reduce the price. I will check the size first. I need big size. Sagira. I need kabira size. क्योंकि मेरे हर टाइम ज़हन में जुब्बा आ रहा है, लेकिन इसको कहते हैं जबावा कहते हैं, जबाला कहते हैं, या पता नहीं कुछ कहते हैं। खैर वो प्राइस वो कोट कर रहा था 400 से स्टार्ट हुआ। इसको कर करके फिर 250 पे इसको एग्री किया। अभी जो है वो चल रहा है जुलाई का महीना, जुलाई 2026 में। और अभी मोरक्कन तकरीबन 10 मोरक्कन दिरहम 1 यूरो के बराबर हैं। तो ओवरऑल मुझे जो है ना कंट्री एक्सपेंसिव लगा है, उस सेंस में अगर आपको जगह का नहीं पता और आप बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक प्लेसेस पे जाते हो और चीज़ें ख़रीदते हो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। अगर आप यूरोप से भी आ रहे हैं, स्कैंडिनेविया से भी आ रहे हैं, फिर भी आपको इतना प्राइसेस का डिफरेंस नहीं लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक वक्त का खाना खाना है तो प्राइस जो है वो स्टार्ट होती है तकरीबन मिनिमम भी 1 पर्सन के लिए 50 दिरहम से स्टार्ट होती है टूरिस्टिक प्लेसेस पे। और अगर आप अच्छी लोकेशन वाली कोई जगह जहाँ पे कम प्राइसेस हैं वहाँ से खाना खाते हैं तो तकरीबन 20 दिरहम से आपको इजीली मिल जाएगा। तो हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। कुछ चीज़ों की क्वालिटी पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कुछ चीज़ें जो हैं वो फ़ेक हैं। लुई विटॉन के बैग मिल जाएंगे आपको फ़ेक, ठीक है। और भी बड़े ब्रांड्स की जो है ना उन्होंने कॉपीज़ बनाई हुई हैं। इनफैक्ट कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी हैं जो फ़ेक हैं, कुछ पाउडर्स हैं वो फ़ेक हैं। ओरिजिनल वाले एक्सपेंसिव हैं, और लेकिन अगर आप एक्सपेंसिव शॉप से भी वो लेते हैं तो उसकी भी वो प्राइस पे निगोशिएट नहीं करते हैं। जिस प्राइस पे वो कोट करते हैं उससे नीचे नहीं आते हैं। तो वो ब्रांड की एक्सपेंसिव चीज़ पे करना निगोशिएट वो बहुत मुश्किल है। लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर आप मार्केट में जाते हैं ख़रीदने कोई भी चीज़ तो आपको इजीली निगोशिएट करना पड़ता है। और आप उनसे निगोशिएट करें तो जितनी स्ट्रॉन्गली आप निगोशिएट करेंगे उतनी आप प्राइस नीचे लेके आएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर मोरक्को में आप आएँ ख़रीदारी करने तो 40% से स्टार्ट हों। जिसकी भी जो भी आपकी कीमत है, जिस पे भी आप निगोशिएट कर रहे हैं उसका 40% उन्हें आगे पहले फेंकें और उसके ऊपर अड़े रहे एंड तक आप अड़े रहे। जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना कि आप बाज़ार से भागने लगते हैं, आप कहते हैं नहीं भाई यहाँ नहीं लेना हमने, आप बहुत महंगा दे रहे हो। तो उस स्टेज तक निगोशिएट करें। मल्टीपल टाइम ऐसा हो चुका है, मैं भी ऐसा किया। तो एंड पे जाके वो रोकते हैं, वो कहते हैं ठीक है आप जो आपको कोटेशन दे रहे हैं उस पर हम आपको चीज़ दे देंगे। तो ये मोरक्को में ऐसा ही है। तो मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है मोरक्को, मुझे तो अभी तक बड़ा अच्छा लगा है।
कल्चर बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक सा कल्चर है और बहुत ज़्यादा लोग हैं। जब आप स्कैंडिनेवियन कंट्री से आते हैं जहाँ पे 5-5 मीटर के फासले पे लोग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, बसों पे लोग अपनी सीट शेयर नहीं करते, और जब फिर आप इस कंट्री में आते हैं जहाँ पे एक एक सेंटीमीटर पे लोग खड़े होते हैं और आवाज़ें आ रही होती है, हर टाइम कुछ ना कुछ हो रहा होता है। जिस तरह मेरे पीछे जो दो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, हैंड पेपर सीजर वो खेल रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं कि स्टेयर्स से चल चल के ऊपर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। और सामने मेरे बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, बच्चे उनके खेल रहे हैं। फ्राइडे की नाइट है, मस्जिद में जो है वो नमाज लोग पढ़ा रहे हैं और इमाम साहब की आवाज़ आ रही है। राइट साइड पे कुछ ख़वातीन बैठी हुई हैं। तो इस तरीके का ना आपको इन कंट्रीज़ में आ गया, हर टाइम कोई ना कोई एक्टिविटीज़ आपकी आंखों के सामने होती है और लोग आ जा रहे हैं और गहमा गहमी है। तो फिर आपको ना एकदम से शौक मिलता है, कल्चरल शौक मिलता है और फिर आपको अब्जॉर्व करना होता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मोरक्को ने बड़े अच्छे वे में मुझे सरप्राइज़ किया। कुछ हैं मुझे कंप्लेंट्स, और वो कंप्लेंट्स वाकई एग्जिस्ट करती हैं, वो जस्ट बिकॉज कि यहाँ की इकोनॉमी इतनी वीक है कि लोग थोड़े से पैसों को लेके डेस्परेट हैं। और उस डेस्परेशन में ना ये लोग फिर टूरिस्ट ही ऐसे होते हैं जिनको ये ट्रैप करते हैं और उनसे पैसे ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, और अक्सर लोग मुझे लगता है कामयाब हो जाते हैं। और जिन लोगों को निगोशिएशन करनी आती है, जो लोग फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, उन कंट्री से आते हैं जहाँ पे उन लोगों को आइडिया होता है कि इस तरह के इन्वायरमेंट में कैसे स्ट्राइव करना है, तो फिर उनके लिए कैलिब्रेट करना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जो लोग यूरोप के हैं, जिन लोगों ने इस तरह की लाइफ एंजॉय नहीं की, उनके लिए ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं।